आती थी, आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो मतलब करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे हम लोग। मैं पंकज कुमार मिश्रा, अतिथि शिक्षक संघर्ष समिति मध्य प्रदेश, जिनके प्रदेश अध्यक्ष। अतिथि शिक्षकों के लिए बयान दिया है वो घोर निंदनीय है, क्योंकि मेहमान 2-4 दिन के लिए आते हैं, वर्षों के लिए नहीं आते। अतिथि शिक्षक पिछले 16 वर्षों से बहुत ही अल्प मानदेय पर शासकीय विद्यालयों में अध्यापन करके परीक्षा परिणाम को सुधार का विरोध करता हूं और उनसे कहता हूं कि अतिथि शिक्षक 1-2 महीने का मेहमान नहीं बल्कि 16 वर्षों से कार्यरत। मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ठीक से पढ़ाओ और बच्चों के साथ साथ अपने परिवार का भी आप ध्यान रख पाए। आज जिस प्रकार का बयान एक काबीना मंत्री का अतिथि शिक्षकों के विरोध में दिया है, क्या शिवराज जी और सिंधिया जी जवाब देंगे कि एक तरफ बड़ी बड़ी महापंचायतें करके उन्हें नियमितीकरण का सब्जबाग आपने चुनाव से पहले दिखाया था। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने जो बयान दिए हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी भाषा शैली से प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को आत्मसम्मान को ठेस लगी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि उन्हें मेहमान की परिभाषा ही पता नहीं है कि मेहमान आकर होता क्या है। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, मेहमान 1, 2 अथवा 4 दिन का ही होता है, इसके बाद उसकी संज्ञा मेहमान की नहीं होती। और हम विगत 18 वर्ष से सेवा कर रहे हैं और अब ऐसी अवस्था में हम कहाँ जाए बताइए आप। 42 वर्ष मेरी अवस्था है और आप बोल रहे हैं कि हम वैकल्पिक हैं, हमें चाहे जब भगा देंगे आप। दोस्तों नमस्कार। आज न्यूज़ 9 लॉन्चर जो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल है, सच है तो दिखेगा। यहाँ दोस्तों सच है तो दिखेगा अपने प्राइम टाइम शो में हम आपको एक ऐसी दास्तां को अंजाम तक लेकर जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने एक ऐसा बयान बीते रोज जारी किया है जिससे समूचे प्रदेश में शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। दोस्तों जी हाँ बहनों और भाइयों, हम अपने खास प्रोग्राम न्यूज़ 9 करके विशेष कार्यक्रम प्राइम टाइम शो पर आज हम बात कर रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों को लेकर क्या बड़बोले बयान से शिक्षा महकमे शायद समूचे प्रदेश की राजनीति अतिथि शिक्षकों में गरमा गई है। हालांकि दोस्तों लगातार अतिथि शिक्षक 17 सालों से, जी हाँ दोस्तों 17 सालों से विभिन्न स्कूलों में अपनी कम पगार में सेवाएं तो दे ही रहे हैं, साथ ही 2M दर्जे की जिंदगी भी कर रहे हैं। फांकों की नौबत है। आज हमसे फोनों पर देश प्रदेश के भिन्न जिलों के अतिथि शिक्षकों ने बात की है, वह भी हम आपको अपने न्यूज़ 9 लॉन्चर पर सुनाएंगे और दिखाएंगे। साथ ही शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी का वह बयान भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल कहते हैं ना दोस्तों कि अगर जब कोई सत्ता के मद में चूर होकर बड़ बोले बयान देने लगता है तो उसकी परिणति कुछ और ही होती है। इस पर अतिथि शिक्षकों ने हमसे चर्चा करते हुए कहा कि जो शिक्षा मंत्री जी ने, राव उदय प्रताप जी ने जो बयान दिया है वो हमारे लिए बयान नहीं दिया है। वो कहते हैं कि अतिथि हम नहीं हैं, हम तो लगातार 17 साल से सेवा कर रहे हैं। अतिथि मध्य प्रदेश शासन के भारतीय जनता पार्टी के बड़ बोले और दम्भ और घमंड में चूर मंत्री और मुख्यमंत्री और विधायक है। वो अतिथि है, वो 5 साल के लिए है, उनकी शिक्षा मंत्रीगिरी भी चली जाती है और मुख्यमंत्रीगिरी भी चली जाती है। हम तो
अतिथि नहीं, हमें तो ये टैग दिया है, टैग आज नहीं कल निश्चित बदल जाएगा। बहरहाल दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर जो सच है वह जमीनी हकीकत आप तक लेकर आता है। राव उदय प्रताप सिंह ने जो बयान दिया है उस बयान को हम आप तक सुना रहे हैं। बहरहाल उनका कहना है कि अतिथि होता है उसको घर में जगह नहीं दी जा सकती। क्या अतिथि शिक्षकों को आज इस तरह के बयान तो मंत्री द्वारा दिए जा रहे हैं, उससे निश्चित ही बड़ बोलेपन का आभास होता है। इस तरह के बयानों से अतिथि शिक्षक जो एक बहुत भारी संख्या में है वो आर पार की लड़ाई के मूड में देखे और सुने जा रहे हैं। आप न्यूज़ 9 लॉन्चर जो राष्ट्रीय न्यूज चैनल है उस पर प्राइम टाइम शो में हम आपको राव उदय प्रताप सिंह के बयान को लेकर हम आप तक अतिथि शिक्षकों के दर्द को सुना रहे हैं। किसने अतिथि शिक्षक नियमितीकरण क्यों? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, हम लोग उनके साथ बैठक की थी और उनके जो 2-3 विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए, कि वो भी हमारे एक बेरोजगार नौजवान हैं और उसके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है, क्योंकि हमारे स्कूलों के संचालन में अतिथि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब विभाग ये मानता है कि अतिथि शिक्षक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको भी चिंता नहीं करना चाहिए। जहाँ तक उनके असंतोष की बात है, आप कल्पना करिए कि वो कहते पिछले साल 68,000 अतिथि शिक्षक थे, इस बार हमारे कम बचे हैं। तो हमारा जो शिक्षक जहाँ बच्चे नहीं हैं वहाँ पर पदस्थ था, उसको हमने निकाल के जो खाली जगह हैं अतिशेष में वहाँ ले जाने का काम किया। हमने उच्च पद प्रभार की पोस्टिंग प्रमोशन करके करी। एक बार युक्तियुक्तकरण होने से 12 से 13,000 शिक्षकों की हमारी कमी की पूर्ति हुई। तो स्वाभाविक रूप से जहाँ पूर्ति हो गई वहाँ शिक्षक क्यों भर्ती करेंगे हम? वो संख्या तो कम आना ही है, और अगर हम करेंगे तो उनकी सैलरी कहाँ से देंगे? तो क्या है, विभाग को चलाने में, सरकार को चलाने में वित्तीय प्रबंधन और न्याय संगत चीज़ों का समायोजन करना पड़ता है, संयोजन करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें होती हैं। हमारी चाहे शिक्षक हो, अतिथि शिक्षक हो, न्यायालयीन प्रकरण जो अभी पेंडिंग है उसमें सरकार की तरफ से उनको तेजी लाने के लिए अपनी तरफ से की गई कार्रवाई हो, हम पूरी चिंता शिक्षकों के संबंध में कर रहे हैं। धन्यवाद। अभी बीते 10 सितंबर को अतिथि शिक्षकों ने भोपाल में अंबेडकर पार्क में जो धरना और प्रदर्शन दिया था उसका भी मैसेज सरकार के उस तक नहीं पहुंच पाया और उनकी किसी भी प्रकार की दोस्तों मांगे नहीं मंजूर की हैं। जब वो बड़े शांति के तरीका से तिरंगा यात्रा लेकर सीएम हाउस जा रहे थे और सीएम हाउस का घेराव करने पहुंच रहे थे, भारी भरकम में अतिथि शिक्षक जिसमें महिलाएं थीं, जिसमें आज उम्र दराज व्यक्ति अधेड़ उम्र के पहुंच रहे हैं, उसमें माताएं हैं, बहनें हैं, उनके भविष्य में तलवारें लटक रही हैं, वो सीएम हाउस तक नहीं पहुंच पाए और उनको रोक दिया गया। ऊपर से कल जो है शिक्षा मंत्री के बयान ने और आग में घी का काम किया है। इस तरह के बयान से निश्चित ही प्रदेश की अतिथि शिक्षकों की गर्माहट बनी हुई है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि आज से ही हम काली पट्टी बांधकर हम विरोध करेंगे और राव उदय प्रताप को जो शिक्षा मंत्री हैं उनको बयान लेकर वापस करेंगे। साथ ही उन्होंने माफी की भी मांग की है। बहरहाल दोस्त, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आप प्राइम टाइम शो में हमारी विशेष पेशकश अतिथि शिक्षकों के दर्द और मंत्री के वाहियात बयानात सुन और देख रहे हैं। यह था आज का हमारा प्राइम टाइम शो। तो बने रहें, देखते रहें आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा। साथ ही पन्ना जिले के एक अतिथि शिक्षक हैं रविशंकर प्यासी, उनकी भी हम जो है आप तक बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 9 लॉन्चर को देखते इसी विडंबना ही कहा जाएगा कि जब सत्ता के गलियारे से पहुंचकर जनता से हाथ पैर जोड़कर जब सत्ता में व्यक्ति पहुंच जाता है तो किस तरह बोरा कर वो ऐसे अनर्गल बयानबाजी कर देता है कि सरकार
और संगठन की चूलें हिल जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपने खास प्रोग्राम प्राइम टाइम शो में बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के मोहन सरकार के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी। राव उदय प्रताप सिंह जी ने बीते रोज एक ऐसा बयान दिया है कि उस बयान से समूचे प्रदेश में खासकर अतिथि शिक्षक के कुनबे में भूचाल आ गया है। जी हाँ दोस्तों, भूचाल आ गया है। उनके बयान से सियासत इस तरह गर्मा गई है कि उनके इस बयान को विपक्ष के लोगों ने भी लपक लिया है। साथ ही न्यूज 9 लॉन्चर पर तमाम अतिथि शिक्षकों के संगठन के पदाधिकारियों ने, अतिथि शिक्षकों ने हमसे बात करते हुए बड़े तख्त लहजे में, जी हाँ दोस्तों, बड़े सख्त लहजे में राव उदय प्रताप सिंह की भर्त्सना करते हुए कहा है कि अगर वो अपने बयान वापस नहीं लेते तो हम सड़कों पर आएंगे और उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। आज जिस प्रकार का बयान एक काबीना मंत्री का अतिथि शिक्षक के प्रति आया है, क्या शिवराज जी और सिंधिया जी जवाब देंगे कि एक तरफ बड़ी बड़ी महापंचायतें करके उन्हें नियमितीकरण का सब्जबाग आपने चुनाव से पहले दिखाया था। सिंधिया जी ने कहा था कि मैं सड़कों पे आ जाऊंगा अतिथि शिक्षकों के लिए, और आज कैबिनेट मंत्री कह रहे अतिथि है तो क्या घर पे कब्जा कर लोगे? ये घर आपका घर नहीं है, आपके पिताजी का घर नहीं है, ये घर है हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश की जनता का घर। उनका अधिकार है कि नियमित रोजगार प्राप्त करें और सरकार का काम है कि कैसे नियमित रोजगार दे। आपने अतिथि शिक्षकों को कई बार वादे करे, आपने उनसे वादे करके वोट लिए, और जब वो अपना अधिकार मांग रहे हैं तो उनके साथ जिस तरह के निर्लज्जता का व्यवहार कर रहे हैं, मोहन यादव जी आप जवाब दो कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री क्या झूठे वादे करके सत्ता बना के गए, और जब आपने सत्ता हथियाई और आपके काबीना मंत्री का जिस तरह का विचार है उसका किस तरीके से आप समर्थन करते हो, और अगर समर्थन नहीं करते हो तो ऐसे मंत्री का इस्तीफा लो, नहीं तो अभी अतिथि शिक्षक और कांग्रेस के कार्यकर्ता घर आते हैं और आपसे इस्तीफा लेने का काम करेंगे। स्पष्ट करें नीति नियत क्या है, झूठ बोल रहा है सरकार, बंद करे। माननीय शिक्षा मंत्री उदय राव प्रताप सिंह जी कहते हैं कि तुम मेहमान हो। ठीक है, हम मेहमान हैं, तो हमें कहाँ का मेहमान समझा है तुमने, और कहते हो कि क्या कब्जा करोगे, तो हम तुम्हारे घर पे कब्जा नहीं कर रहे। माननीय मंत्री महोदय, ये देश इस देश के हर एक नागरिक का है, हर एक नागरिक का यहाँ पर अधिकार है। हम कोई विदेशी नहीं हैं जो विदेश से आए हैं और यहाँ पर कब्जा करने आए हैं। अरे यहाँ तो हर एक उस इंसान का कब्जा है जो चंद पैसों से टैक्स देकर तुम्हारी सरकार चलाते हैं। तुम इन पैसों से अपनी ऐश की गाड़ी से घूमते हो, बंगलों से घूमते हो। तुम्हें अगर मानदेय तुम्हारा बढ़ाना है तो विधानसभा, लोकसभा, जहां पे भी तुम ध्वनि मत से अपना मानदेय बढ़ा लेते हो, और यहाँ का कर्मचारी अपनी मांगे मनवाने के लिए लाठियां खाता है। यह है तुम्हारी सरकार। कहां से कह रहे हो हम के तुम कब्जा कर रहे हो? कब्जा तो हम करेंगे और संविधान के अनुसार करेंगे, विधि संगत करेंगे। तुम कब तक रहोगे? तुम भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हो मंत्री जी, तुम भी मेहमान हो। वहां क्या कर रहे थे? वहां क्यों छोड़ के भागे तुम भी मेहमान हो। कुछ समय 5 साल बाद तुम भी देखना, तुम भी सड़कों पे पीछे लाइन में बैठोगे। आज मंच की आगे लाइन पे जो बैठे हो ना, ये मंच की लाइन भविष्य में नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी वक्तव्य हर एक उस अतिथि की आत्मा तुम्हें दोष देगी। उसकी आत्मा इतनी दुखी है कि तुम भविष्य में मुश्किल से विधायक बनोगे। याद रखना, ये तो हमारी कड़पती हुई आत्मा, दुखती हुई आत्मा तुम्हें बोल रही है, लेकिन कभी ये शब्द अब आइंदा मत बोलना कि यहाँ कब्जा मत करो। अरे ये हर इंसान का देश है, ये ध्यान रखना। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अभी मेरे साथी ने बताया है कि शाहजहांपुर के पूर्व तत्कालीन कलेक्टर कन्याल साहब, जिन्होंने एक ड्राइवर के लिए सिर्फ एक छोटा सा शब्द बोल दिया था, उनको आपने तत्काल 24 घंटे में हटा दिया था। अगर तुम इतने ही संवेदनशील हो तो आज ही तुम्हारे मंत्री को अपनी कैबिनेट से बर्खास्त करे, तब हम तुम्हें समझेंगे। अन्यथा 2 अक्टूबर के लिए तैयार रहे, हम भी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। देखते हैं तुम्हारी लाठियों में कितनी ताकत है, उन जेलों में भी देखते हैं कितनी जगह है इन 70,000 के लिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः कहता हूं कि शिक्षा मंत्री अपने बयान को वापस ले लो, हम हमारी मर्यादा में है। ध्यान रखना, शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, वो आरंभ भी जानता है और प्रलय भी जानता है, ये दोनों उसकी गोद में पलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। सर आपका नाम बताएं। मेरा नाम सोदान सिंह चौड़िया, मैं एक आम अतिथि शिक्षक हूँ। जी जी। मैं पंकज कुमार मिश्रा, अति शिक्षक संघर्ष समिति मध्य प्रदेश
जिनके प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री शंभूचरण दुबे भैया जी हैं, जिन्होंने 2018 में अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की मांगों को लेकर के भोपाल में उग्र आंदोलन किया था, जिस वजह से हम अतिथि शिक्षकों का जो वेतन डबल हो रहा है और जो आय में आरक्षण 25% मिल रहा है, उन सभी चीज़ों के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। इसके पश्चात जितने भी संगठन बने, उन संगठनों का उद्देश्य आपस में अतिथि शिक्षकों को बांटने का काम था और इसी तारतम्य में मैं अपने भोपाल से न्यूज़ 9 लॉन्चर के वरिष्ठ पत्रकार राजेश तिवारी जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम अतिथि शिक्षकों की आवाज़ उठाई और कल जो शिक्षा मंत्री जी के द्वारा अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर के जो वक्तव्य रखे, जो उन्होंने बात रखी, हमारे वरिष्ठ पत्रकारों के द्वारा जो उनसे प्रश्न किया गया कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर के आपका अगला कदम क्या होगा, तो उनके द्वारा जो ये कहा गया कि कौन अतिथि शिक्षक में जुड़ा क्या हुआ है, आगे अतिथि जुड़ा हुआ है। अतिथि का मतलब होता है मेहमान, तो ये घर पर कब्जा थोड़ी नहीं करेंगे, ऐसा उनके द्वारा जो हम अतिथि शिक्षकों के प्रति नियमितीकरण को लेकर के उन्होंने बात रखी, इस वक्तव्य का घोर निंदा और विरोध किया जाता है। और मैं पत्रकार महोदय आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकारें 5 साल बाद बदल जाती हैं, विधायक और मंत्री जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो 5 साल बाद बदल जाते हैं, तो हमारे शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि मेहमान कौन हैं। हम अतिथि शिक्षक मेहमान हैं जो 15 सालों से लगातार कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं और बच्चों को भविष्य सुधार रहे हैं, और इसके बावजूद भी हम सभी का भविष्य आज भी अंधकारमय है। कई बार बीजेपी गवर्नमेंट आई और उन्होंने यह आश्वासन दिलाया कि हम आपका भविष्य सुरक्षित करेंगे, लेकिन आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कोई भी सुनवाई हमारे पक्ष में नहीं हुई है। जबकि पिछले वर्ष 2 सितंबर 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा हम अतिथि शिक्षकों का सम्मेलन कराया गया। विभाग के द्वारा सरकारी व्यवस्था करवा करके बसों के द्वारा भर भर करके हम सभी को भोपाल बुलवाया गया और विभाग के द्वारा एजेंडा निकलवाने के बाद हम लोगों के लिए जो महापंचायत की गई थी, उस महापंचायत के आज दिनांक तक 1 वर्ष हो गया है और लेकिन किसी भी प्रकार से कोई भी आदेश वेतन डबल के अलावा नहीं किया गया है। जबकि हमारे शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि आप महापंचायत के आदेश तो भूल जाओ, लेकिन स्कोर कार्ड में यदि आपको बदलाव कराना है तो आप बदलाव कराने के लिए बोल सकते हैं। तो मैं और समस्त अतिथि मैं कांति मोहन बरार, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, संभाग अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष शिवपुरी, मैं माननीय शिक्षा मंत्री के बयान का विरोध करता हूं और उनसे कहता हूं कि अतिथि शिक्षक 1-2 महीने का मेहमान नहीं बल्कि 16 वर्षों से कार्य कर रहा है। अरे मेहमान तो आप हो 1-2 वर्षों के। दुख की बात है, प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को लेकर मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने जो बयान दिए हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी भाषा शैली से प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को आत्मसम्मान को ठेस लगी है। उन्होंने बोला है कि आप मेहमान हो, हम मेहमान हैं। तो जैसे सरकार धीरे धीरे अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था बंद करने के लिए कार्य कर रही है। एक बात और मंत्री जी ने कही कि हमने अतिशेष में जो पद भर दिए वहां हम अतिथि शिक्षकों को नहीं रखेंगे, जहां पर जगह है वहां पे अतिथि शिक्षकों को रखेंगे। अभी कुछ समय बाद में ट्रांसफर नीति आने वाली है। ट्रांसफर नीति से भी अतिथि शिक्षकों को सरकार लगातार बाहर करने का काम करेगी। इसके पहले अतिशेष प्रमोशन से बाहर कर दिए गए। 10 सितंबर को भोपाल की धरती पर आंदोलन हुआ था, जिससे शिक्षा मंत्री और सरकार हरकत में आई थी। शिक्षा मंत्री ने हमारे डेलीगेशन से मुलाकात की थी और तात्कालिक हमारी मांगों को मानने के लिए सहमति बनी थी, जिसके बाद अतिथि शिक्षकों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया था। लेकिन आज 8 दिन हो गए। 8 दिन बाद हमारे हित में आदेश आना तो दूर,
आज शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है वो घोर निंदनीय है। पूरे प्रदेश के हर जिले में इसका विरोध किया जाएगा और जहां जहां पर शिक्षा मंत्री जी जाएंगे, मैं अतिथि शिक्षकों से आग्रह करता हूं कि वहां पर उनका विरोध करें, अपनी मांगे वापस ले। जो बयान उन्होंने दिया है वो अतिथि शिक्षकों से क्षमा मांगे, क्योंकि अतिथि शिक्षक प्रदेश की शिक्षा विभाग में कोई दूध में मधुमक्खी जैसा नहीं है कि जब चाहा निकाल कर फेंक दिया। अतिथि शिक्षकों का शिक्षा विभाग में एक अहम योगदान है। शिक्षा मंत्री ने आज वीडियो में बोला है कि हमारे आयुक्त और हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी बोलते हैं कि अतिथि शिक्षकों का अहम योगदान है। तो अहम योगदान क्या इतने समय के लिए ही है कि जब परमानेंट टीचर नहीं होता उस समय वो अतिथि शिक्षक क्या करेगा? आत्महत्या करने पर मजबूर है अतिथि शिक्षक। अगर इस बार आंदोलन हुआ तो जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हमारी सारी मांगे मान ली नहीं जाती है। और प्रदेश के शिक्षा मंत्री होश में आकर बयान दीजिए। आज स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी ने अतिथि शिक्षकों के संबंध में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है अतिथि शिक्षक मेहमान हैं और मेहमान बनकर किसी के घर पर कब्जा न करें। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बताना चाहता हूँ, मेहमान 2-4 दिन के लिए आते हैं, वर्षों के लिए नहीं आते। अतिथि शिक्षक पिछले 16 वर्षों से बहुत ही अल्प मानदेय पर शासकीय विद्यालयों में अध्यापन करके परीक्षा परिणाम को सुधार रहे हैं। अतिथि शिक्षक ही शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। का अपमान कल आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने किया, मैं मानता हूं कि मोहन यादव ने उनका इसी वक्त इस्तीफा लेना चाहिए। मैं फिर से, जिसमें युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता हर जगह जगह जाके स्कूलों में जो हमारे शिक्षक है उनके पाद पूजन करेगी और उनसे इनको सद्बुद्धि की प्रार्थना करेगी सरकार को। जी हाँ दोस्तों, इसी कड़ी में हम पन्ना जिले के एक अतिथि शिक्षक है रविशंकर प्यासी, उनसे बात करते हैं। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर प्राइम टाइम शो में प्यासी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम परिचर्चा करना चाहते हैं कि बीते रोज जो मोहन सरकार के शिक्षा मंत्री हैं राव उदय प्रताप जी ने जो अतिथि शिक्षकों के लिए बयानबाजी की है, उस पर आपका क्या कहना है? एक जिम्मेदार व्यक्ति जो एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, किस तरह अतिथि शिक्षकों को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं पन्ना जिले के अतिथि शिक्षक रविशंकर प्यासी। उनसे जानना चाहते हैं कि उनके मन में कितनी पीड़ा है, कितनी दुखी है और क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 9 लॉन्चर पर। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ को धन्यवाद दूंगा कि हम सब अतिथि शिक्षकों की आवाज़ आप निरंतर उठा रहे हैं। उसके बाद अब मैं विषय पर आता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि उन्हें मेहमान की परिभाषा ही पता नहीं है कि मेहमान आखिर होता क्या है। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, मेहमान 1, 2 अथवा 4 दिन का ही होता है, इसके बाद उसकी संज्ञा मेहमान की नहीं होती। और हम विगत 18 वर्ष से सेवा कर रहे हैं और अब ऐसी अवस्था में हम कहाँ जाए बताइए आप। 42 वर्ष मेरी अवस्था है और आप बोल रहे हैं कि हम वैकल्पिक हैं, हमें चाहे जब भगा देंगे आप। तब बताइए आप, हमें भगा देंगे जबकि आज हम किसी दूसरे कार्य के अब नहीं बचे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या होगा? मैं मध्य प्रदेश का
हर अतिथि शिक्षक कल के इस बयान से बहुत व्यथित है, बहुत पीड़ित है और इसकी घोर निंदा करता है। आंसू आ रहे हैं इनके प्यासी जी की। ये कह रहे हैं कि 42 वर्ष की उम्र हो चुकी है, बहुत भावुक हैं। मध्य प्रदेश शासन में जो लगभग 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी एक छत्र राज्य कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों के भी परिवारों के लाखों वोट दोस्तों शामिल हैं। आज अगर इनकी आंखों से इस तरह के आंसू बह रहे हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और मंत्रियों को किसी मुगलाते में नहीं रहना चाहिए दोस्तों। बहरहाल न्यूज़ 9 लॉन्चर की संवेदना है, आप दुखी ना होइए। जब एक दरवाजा बंद होता है ना प्यासी जी, तो दूसरा दरवाजा स्वतः खुल जाता है। ये सत्ता के दंभ में, अहंकार में आ गए हैं। बहरहाल मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री जी ने ऐसा क्या बयान दिया, वो जरा आप हमारे दर्शकों को बताएं। कल दोपहर में हमारे प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी ने हम अतिथि शिक्षकों को कहा कि आप मेहमान हैं और आप हमारे घर पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। इतनी अमर्यादित भाषा उन्होंने हम लोगों के प्रति कही, जो कि वह पीड़ा हम सब मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के अंदर घर कर गई है कि बताइए हम कब्जा करने वालों में से है। अरे हम तो इस देश को, इस राष्ट्र को, इस समाज को शिक्षित बनाते हैं और पठन पाठन का कार्य विगत 18 वर्षों से कर रहे हैं, और आप इतने बड़े पद पर होकर के ऐसे शब्द आपके हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्यासी जी, कहीं ना कहीं ये जो बड़बोलेपन है, इसमें न्यूज़ 9 लॉन्चर ने जो एक अंदर खाने की रिपोर्ट निकाल कर एक सर्वे और एक जो वो होती है ना सीक्रेट जांच पड़ताल करके इस मुकाम पे हासिल किया है कि आपके जो संगठन के पदाधिकारी हैं या जो रहनुमा हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार और सरकार में बैठे नुमाइंदों से साठगांठ करके आप लोगों की बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तभी तो सरकार और संगठन में बैठे लोग इस तरह के बौरा के बयान दे रहे हैं। क्या यह बात सत्य है? क्या? बिल्कुल 100% सत्य है, क्योंकि इस बात को जब आपने उठाया ही है तो आज यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जो कल माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान आया है उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे संगठन के जो तथाकथित, मैं तो यही कहूँगा तथाकथित, जो स्वयं को मनोनीत करके हमारे अध्यक्ष, हमारे मुखिया, हमारे नेतृत्वकर्ता बने बैठे हैं, ये सब उन्हीं की साठगांठ से हो रहा है। क्योंकि बीते अभी मान लीजिए 10 सितंबर को ही आंदोलन हुआ था और उसमें इन लोगों ने सारी निराधार मांगे, जो कि हमारी थी ही नहीं, किसी अतिथि शिक्षक की वो मांग नहीं थी, जो ये बच्चों की तरह हमको बहला फुसला करके वहां से वापस ले आए और हम सबको सरकार के हाथों गिरवी रख दिया। इनने हमारा भविष्य इन लोगों ने ही गिरवी रखा है, क्योंकि इनकी साठगांठ रही है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के प्रत्येक अतिथि शिक्षक से यह अपील करना चाहूंगा कि इन लोगों की बातों में ना आए। स्वयं का भविष्य बनाना है तो स्वयं आगे आए और अपने हित को पहचाने। ऐसे दोगले बहरूपियों के चक्कर में मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे संगठन के जो नेतृत्वकर्ता है, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, सारे ए से लेकर जेड तक जितने हैं सारे इसमें जिम्मेवार हैं। ये सीधे सीधे प्यासी जी आरोप लगा रहे हैं कि तथाकथित नेता जो रहनुमा बने हैं, अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, वो सरकार में बैठे जिम्मेदारों से माल लेकर या साठगांठ करके अतिथि शिक्षकों की जो जायज मांगे हैं उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो मैं प्यासी जी एक बात जानना चाहता हूं कि ये जो मुद्दा गरमा रहा है, अब तो ऐसा लगता है कि सरकार, ये मोहन सरकार आप लोगों को कोई प्रकार का कंपनसेशन या आपकी मांगे नहीं मान रही हैं, और इस तरह के बयान से स्थिति स्पष्ट हो गई है कि अब आपको वो कहीं नहीं रखना चाहते। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया और क्या आगे, कितना आपका अतिथि संगठन है, कितने लोग प्रदेश में आज कार्यरत हैं आप? जी, वर्तमान में 50 से 60 हजार हमारे भाई हम सब कार्यरत हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हर एक अतिथि शिक्षक भाई से कहना चाहूँगा कि हम सब लोग आगामी 2 अक्टूबर के लिए तैयारी करें और अपने अपने घरों से निकलें, क्योंकि जब तक हम अपने अधिकार की लड़ाई स्वयं नहीं लड़ेंगे, ऐसे
लोगों के हाथ में अपना भविष्य सौंपेंगे, तब तक हमारी यही दुर्गति होगी। इसलिए अब हम सबको आगे आना है। और हम सबका नेतृत्व करता कौन होगा, सबसे बड़ा विषय तो यह है। संगठन तो आंदोलन में तो सब जाते हैं, लेकिन जो वर्तमान में अतिथि शिक्षक हो, कार्यरत हो, जिसको लंबा अतिथि शिक्षक का अनुभव हो, केवल सूट बूट और पहन करके और नेतागिरी करने वाला हमारा कोई भी अध्यक्ष नहीं हो सकता, ना हम उसको स्वीकार करेंगे। हमारा तो जो एक आम अतिथि शिक्षक होगा, वही आम अतिथि शिक्षक की पीड़ा को समझेगा, क्योंकि उसने जमीन पर कार्य किया है। तो भाई आप 50 से 60 हजार अतिथि शिक्षक हैं, इनसे इतने लोगों से तो सरकार या टेबल पे बैठ के बात नहीं करेगी तो एक दो लोगों से, तो कुछ एक दो लोग आप 50-60 हजार लोग में पहले चुनाव करिए और कोई ऐसा अध्यक्ष लेके आइए जो बिकाऊ ना हो, जो पूरे प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की बात सरकार तक निष्पक्ष तरीके से रख सके। बिल्कुल, बहुत जल्द ही हम सब अतिथि शिक्षक जाग चुके हैं और बहुत जल्द ही इस बात को लेकर के हम सब गंभीर हैं और हमारे नेतृत्वकर्ता जो संगठन के हैं, बहुत जल्दी उनका नाम आगे आएगा और हम सबके सामने होंगे। इसी सब बहरहाल आप जो उन्होंने बयान दिया है उस पर क्या आप हड़ताल करेंगे, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हम सब अतिथि शिक्षक इस बयान की घोर भर्त्सना करते हैं और इसका विरोध करते हैं और आगामी 2 अक्टूबर को हम इसका विरोध करेंगे और साथ साथ सोई हुई सरकार को जगाएंगे। प्यासी जी, अभी आपका जो 10 तारीख को 10 सितंबर को जो आंदोलन भोपाल में हुआ था, अम्बेडकर पार्क से जो यात्रा, तिरंगा यात्रा सीएम हाउस तक जानी थी, उसकी क्या पोजीशन थी, उसमें क्या निकल के आया? देखिए, उसमें भी यही हुआ जो मैं पहले कह चुका हूं। हम सबको विभागीय परीक्षा के नाम पर भोपाल बुलाया गया। मध्य प्रदेश का प्रत्येक अतिथि शिक्षक भाई बहन छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन जब बारी आई मांग पत्र की तो किसी भी अतिथि शिक्षक से इसके विषय में सलाह नहीं ली गई और हमारे जो तथाकथित अध्यक्ष हैं उन्होंने ही अपना निराधार मांग पत्र बना करके सरकार से इसकी सांठगांठ करके सौदेबाजी कर ली और हम सब अतिथि ही रह करके घर वापस आ गए। शंकर प्यासी, इन्होंने बड़ी भावुक और आक्रोशित शब्दों में सरकार के मंत्री को तो घेरा ही, साथ ही इन्होंने अपने संगठन के कर्ता धर्ताओं को भी घेरा कि कहीं ना कहीं जो आज इनकी आवाज सरकार के कानों तक या वहां से लौट आ रही है, उसमें इन्होंने अपने संगठन के लोगों को ही जिम्मेदार ठहराया। इनका कहना है कि जल्द ही हमारे जो 50-60 हजार अतिथि शिक्षक हैं, उनसे बीच में से कोई ऐसा रहनुमा आएगा और निकाल के लाएंगे जो बात पूरी कर सके। बहरहाल प्यासी जी, न्यूज़ 9 लॉन्चर जो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल है, आप अतिथि शिक्षकों की लगभग हर एक महीने में 1-2 समाचारों कवरेज करता है, इस पर न्यूज़ 9 लॉन्चर के लिए क्या प्रतिक्रिया है? मैं न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ को सबसे पहले धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश के समस्त हमारा चैनल मोनेटाइज भी हो गया, मैं आपको बताना चाहूँ जी, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो और मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक की ओर से आपको लाख लाख बधाइयाँ। और हमारा भी कर्तव्य कुछ बनता है कि हम आपकी खबरों को, जो कि आप हमारी आवाज़ को उठाते हैं, प्रत्येक अतिथि शिक्षक इन खबरों को शेयर करे ताकि सत्ता में बैठे हमारे जो जनप्रतिनिधि है उन तक ये बात पहुंच सके और हमें अपने लक्ष्य में सफलता मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पन्ना जिले के अतिथि शिक्षक जो 42 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं। अब इनको कहीं कोई नौकरी नहीं मिलेगी, इसीलिए इनकी आंखों से दर्द भरे आंसू छलके हैं। ये आंसुओं को कीमत मोहन सरकार और उनके मंत्रियों को समझनी होगी। दोस्तों, अगर ये समय रहते नहीं समझ पाए तो अतिथि शिक्षकों की ये चिंगारी 50,000 यानी मैक्सिमम 60,000 अतिथि शिक्षक अगर मान लें तो 60,000 में प्रत्येक एक व्यक्ति के 5 से 7 और 10 सदस्य होते हैं।
उनका अगर डिवाइडेशन करें या गुणा अनुपात करें तो उनकी संख्या लाखों में होती है दोस्तों। तो लाखों वोट जब इनके विपरीत जाएंगे तो सत्ता से ये पदाच्युत भी हो सकते हैं। तो किसी के लिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी नहीं करना चाहिए दोस्तों। और बहनों और भाइयों, न्यूज़ 9 लॉन्चर आपकी आवाज बनकर सत्ता में बैठे उन सफेद पोशों जिम्मेदारों को पहुंचा रही है। निश्चित ही हमारी खबर में संज्ञान होता है। आप देखेंगे, आप लाइक करें, आप शेयर करें। हम आपकी आवाज सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। अधिक से अधिक आपकी यह खबर शेयर होनी चाहिए। हमारा केवल आपसे यही विनम्रता पूर्वक अनुरोध है। साथ ही हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हम आपकी आवाज़ लगातार बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 9 लॉन्चर एडिटर इन चीफ राजेश के तिवारी राज को अपने खास प्रोग्राम प्राइम टाइम शो पर इजाज़त दीजिए। बने रहें। नमस्कार, जय भारत। हाँ जय जी, नमस्कार। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार सर। जी, आप कहाँ अतिथि शिक्षक हैं और क्या आप, मैं आपका एक स्टेटमेंट चाह रहा था जो शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने शिक्षा कर्मियों को लेकर दिया है, अतिथि शिक्षकों को, कि अतिथि शिक्षक अतिथि होते हैं, क्या उनको घर में बसाया जा सकता है? इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए थी हमें जय जी। क्या कहना है आपका? कहाँ पदस्थ हैं, क्या नाम है, कौन से वर्ग में है आप, और क्या कहना चाहती हैं न्यूज़ 9 पर आप जो है? सबसे पहले तो हम आपके न्यूज़ 9 लॉन्चर का स्वागत करते हैं। जी हाँ। कि आपने अतिथि शिक्षक की आवाज को उठाने का एक प्रयास किया, क्योंकि ये जो हमारे जो शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है ये बहुत ही निंदनीय है। जी हाँ। कि अतिथि का मतलब होता है साल 6 महीना काम करना। ये नहीं कि आप 20-20 साल से किसी को बंधुआ मजदूर बना के रखे रहो और फिर आप बोलो कि आप अतिथि हो, घर पे कब्जा करोगे, जबकि वो खुद ये नहीं जानते शिक्षा मंत्री कि वो खुद एक 5 साल के लिए अतिथि होते हैं। 5 साल बाद ये मंत्री भी बदलते हैं, ये शिक्षा मंत्री भी बदलते हैं, जितना है गठन सब बदलता है। और दूसरी बात है कि हमको बीजेपी सरकार ने जो शिवराज सिंह चौहान के टाइम पे था, उन्होंने हर प्रत्येक पंचवर्षीय में यही आश्वासन मिलता रहा कि आप अतिथि शिक्षक के पद पर हमारे शिक्षा व्यवस्था को आप आगे करिए, हम आपको नियमित करेंगे, हम आपको नियमित करेंगे। ऐसे करते करते पूर्व 15 वर्ष निकल गए। फिर 2 सितंबर 2023 को इन्होंने महापंचायत का गठन किया भोपाल में, जिसको कि सर इन्होंने अन्य राज्यों में जैसे उत्तराखंड हो गया, नई दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, हर जगह सर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था है, क्योंकि सरकारी टीचर अभी अवेलेबल नहीं है जो अतिथि शिक्षक की ताला खोलने से लेके सर ताला बंद करने तक अतिथि शिक्षक करते हैं। जया जी, मैं आपको रोकना चाहता हूँ 1 मिनट। वो कह रहे हैं कि हमने शिक्षकों की भर्ती कर ली और अतिशय में वो कर दिया, यहाँ का वहाँ कर दिया, तो अब हम अगर अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करते हैं, नियमित करते हैं, तो हम तनख्वाह कहाँ से देंगे, वेतन कहाँ से देंगे? और कोई को अतिथि को घर नहीं सौंपा जाता है। तो मेरा मतलब ये था कि अब उनके बयान पर, ये तो मैंने चला दी खबर के 2 सितंबर को क्या कहा था, क्या नहीं हुआ, वो सब पूर्ववर्ती बात हो गई। वर्तमान परिवेश में हमें आप ये बताइए जया जी कि अब इस पर आपका संघ और आप लोग क्या करेंगे? जो उन्होंने ये बयान जारी किया है शिक्षा मंत्री जी ने, तो इस पर प्रतिक्रिया चाहिए मुझे आपकी कि अब आपकी अगला जो है कदम क्या होगा आपके संघ का? जिस माध्यम से हम जाएं उस माध्यम से हम उनका जो हमको मार्गदर्शन से निर्देश मिलेगा हम उनको साथ में हैं। और ये जो इन्होंने विवादित बयान दिया है सर, इसके माध्यम में हम उनके साथ में नहीं है, इनकी हम घोर निंदा करते हैं। कि अतिथि को, बेरोजगार को, आज के युवा को आप बेरोजगार बना के आप बोलते हो कि ये हम कहाँ से दे पैसा? बेरोजगार, जब आपको रोजगार चाहिए, आपको नेता अपने चाहिए, क्या अतिथि शिक्षक को नौकरी नहीं चाहिए? अतिथि को अतिथि रहें। साथ ही हम समूचे देश भर में संवाददाताओं की जल्द से जल्द नियुक्ति करना चाहते हैं। साफ स्वच्छ पत्रकारिता करने वालों से हमारा आग्रह है कि वो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ें। जिसको भी सच्ची, निर्भीक और बिना गोदी मीडिया रहित पत्रकारिता करनी हो, वो न्यूज़ 9 पर हमसे जुड़कर हमारे
कैंपेन में शामिल हो सकता है। हमें तहसील, जिला, संभाग और राजधानी प्रदेश सभी जगह हर एक में उसके रिपोर्टरों की ज़रूरत है, जिसमें क्राइम से लेकर आर्थिक से लेकर तमाम जो मीडिया हाउसेस की बातें होती हैं वो हम शीघ्र अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से इच्छुक पत्रकारिता करने वाले युवक युवतियों को ढूंढना चाहते हैं। रहें, बने रहें न्यूज़ 9 लॉन्चर पर। यह था खास प्रोग्राम प्राइम टाइम शो।